शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल नेटफ्लिक्स के बहुत सारे यूजर्स करते थे पासवर्ड शेयर करके। पहले क्या होता था कि मार्केट में जितने भी नेटफ्लिक्स के यूजर थे सारे के सारे यूजर्स अपने पासवर्ड को शेयर करते थे और मल्टीपल डिवाइसेस पर इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अपने यूजर्स के लिए नई गाइडलाइंस पास की हैं, जिसके अंडर अगर आप अपने आईडी और पासवर्ड को शेयर करते हैं, किसी और डिवाइस में लॉग इन करते हैं, तो ये एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और ऐसा करना इलीगल भी होगा, क्योंकि इनके यूजर पासवर्ड को शेयर करते थे और सेम आईडी को अलग अलग जगह पर लॉग इन करते थे। तो इसकी वजह से नेटफ्लिक्स को पास में बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं और इन्हीं लॉसेस को कट डाउन करने के लिए नेटफ्लिक्स ने नई गाइडलाइंस को पास किया है। लेकिन अगर आप पूरे फैमिली में एक ही नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते थे और बाकी सब लॉग इन करके इस्तेमाल करते थे, तो आपके लिए जरा सा बुरी खबर है, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स की आईडी जो है वो सिर्फ एक ही डिवाइस में लॉग इन होगी। बाय द वे, नेटफ्लिक्स की इस नई गाइडलाइंस के बारे में आपका ओपिनियन क्या कहता है, मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एनडीटीवी के फाउंडर्स ने एनडीटीवी के स्टेक को बेचने का प्लान बना लिया है और ऐसा मार्केट में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में अदानी ग्रुप जो है वो एनडीटीवी के 65% तक के स्टेक को होल्ड करेगा और अदानी ग्रुप मार्केट में बहुत ही जल्दी एनडीटीवी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। हाल ही में अदानी ग्रुप ने इंडिया के उन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है तो पिछले 2 सालों में आपको ये देखने को मिला होगा कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में काफी ज्यादा रैली आई है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि अदानी ग्रुप के कौन से शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की एक रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 6.1% के आसपास हो सकती है और वहीं पर इस 6.1% के फिगर को कंपेयर किया जाए अदर कंट्रीज के साथ तो ये इंडिया का जो फिगर है ये बहुत ही ज्यादा है और इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ हर कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। तो अगर आप फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इंडिया में आपका पैसा लगाना है। आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में शेयर्स की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं तो इंडिया के शेयर मार्केट में डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई देगी और यहाँ पर बहुत सारे रीजन है। तो डेफिनेटली आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। इंडिया के स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पिछले एक हफ्ते से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। इनके शेयर्स की वैल्यू और सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू भी गिरते जा रही है। बट डिस्पाइट ऑफ मार्केट कंडीशन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और अगर मैं इसके पिछले 5 हफ्तों के डेटा की बात करूं तो पिछले 5 हफ्तों में डेटा जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए पॉजिटिव बात है। और इसी के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के वोलेटिलिटी के इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि पिछले 6 महीनों से एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यू लगातार गिरते जा रही है। जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल कर रहे हैं, वहीं पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। अब एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर आप इंतजार कर रहे थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही सही टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में आपको बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कम प्राइस में। तो अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, स्टॉक मार्केट कितने तेजी से नीचे गिरते जा रहे हैं। अगर आप लोग एक वीक के डेटा को उठाकर देखेंगे तो एक वीक से लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है और इसे गिरते हुए स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को 19.13 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड हाई है। और ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो और भी नीचे गिर सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसआईपीज का। तो ऐसा क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूनियन बैंक ने टियर 1 बॉन्ड का इस्तेमाल करके 663 करोड़ के फंड्स रेज किए हैं। बेसिकली इन 663 करोड़ के फंड से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने डेट्स को क्लियर करने वाला है और इसी के साथ साथ अपने बुक्स को क्लियर करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बैंक के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसकी बुक्स कितनी क्लीन है, क्योंकि किसी भी बैंक के पास जितने कम एनपीएस होंगे उतने ज्यादा उस बैंक के शेयर्स ग्रो करेंगे। अगर आप लोग बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कौन कौन से बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोगों ने विप्रो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में विप्रो ने अनाउंस किया है कि 13 जनवरी 2023 को विप्रो अपने क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने वाला है। और मार्केट में जैसे ही ये न्यूज आई, इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी खासकर विप्रो के शेयर्स में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन कंपनीज के शेयर्स फ्यूचर में ग्रो करेंगे। यस बैंक की तरह बंधन बैंक भी अपने स्ट्रेस एसेट्स को ट्रांसफर करने वाला है किसी और कंपनी के पास, जो इनके डेट्स को क्लियर करवाने में हेल्प करेगी। अगर आप लोगों ने बंधन बैंक के शेयर्स को देखा होगा और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने बंधन बैंक के फाइनेंशियल्स को देखा होगा तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा डेट और इनके बुक में बहुत ही ज्यादा एनपीएस देखने को मिले होंगे।
तो डेफिनेटली नए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एनपीएस को कम करने की कोशिश कर रहा है बंधन बैंक। और अगर आप लोगों ने बंधन बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है और कितने शेयर्स आपने बंधन बैंक में होल्ड किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस का रिजल्ट सामने आ चुका है और इस केस के सिलसिले में सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एक्स सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को अरेस्ट कर लिया है। काफी टाइम से इस केस के रिजल्ट का बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी रिजल्ट आ चुका है और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।